बनाया था लेकिन तूने नहीं माना। अब मैं तुम्हें जानता हूँ। सुबह का समय था। बाजार में सड़क के किनारे विनोद और उनकी पत्नी सुधा भी बेच रहे थे। उनकी बेटी आरती सेना में मेजर थीं। वह देश की सेवा में लगी हुई थी। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि आज उसके माता पिता के साथ कौन सा हादसा होने वाला है। विनोद और सुधा दोनों शांति से बेसहारा बेचे जा रहे थे कि वे सभी प्लास्टिक वाले एक मोटरसाइकिल से आते हैं। मोटरसाइकिल पर ट्रैक्टर विकास का काम हुआ था। वह बाइक के साइड में लगा है और टूटे हुए में गाइन विनोद की पीठ पर एक मानक डंडा मार देता है। फिर सुधा पर भी लाठी मार देता है। दोनों अचानक आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। चित्रपट में चिल्लाता है, यह रोड फेफ बाप की क्या है। जहां मन किया वहीं पर मूल रूप से लगा दी। दिख नहीं रहा, यहाँ पर ह्यूमन लग सकता है। इस तरह सड़क के किनारे की सब्जी कौन है? सब्जी बेचनी है तो अपने घर खरीदो। सड़क जाम करने की कहानी आप लोगों ने कैसे बताई? इतना ही विकास ने आत्मा में चटाई पकड़कर जोर से खींच ली जिसमें सारी सामग्री रखी गई थी। पूर्वोत्तर सड़क पर बिखराव हुआ। सुधा रोती हुई और दोस्त बनी, साहब मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं करे इरादे, कृपया सर हमें माफ कर दीजिए, हमारी रसायन इस तरह मत फेंकिए, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा साहब। विनोद भी हाथ से तैयार किए गए बोला, साहब प्लीज हमारे रोल को मत फेंकिए, हम यहाँ से चले जाते हैं, हमारा बहुत नुकसान हो गया साहब, ऐसा मत करो, मैं आपका आगे हाथ जोड़ता हूँ, हमें माफ कर दो। मगर इंस्पेक्टर डेवलपमेंट को जरा भी दया नहीं आई। वह दोनों को संतुष्ट करने में सक्षम था। अच्छा बुरा लगा। फिर उसने विनोद के ऊपर एक और लाठी मारी और चिल्लाकर बोला, जल्दी जल्दी हटाओ यहाँ से। लाठी इतने जोर से लगी कि विनोद दर्द से करा उठा और रोने लगा। वह हाथ में हाथ डाले पैर पकड़कर माफी मांगता रहा, लेकिन इंस्पेक्टर का दिल मानो स्टोन का बन गया था। सुधा भी अत्याधुनिक मांग रही थी, मगर विकास के आश्चर्य पर जरा भी असर नहीं हो रहा था। आधी अधूरी सड़क पर फैक्ट्री थी। आजमाइश चल रही थी। लोग इधर उधर जा रहे थे।